अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। क्या आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके ऊपर हरूफ लगा हुआ है या आपके किसी जानने वाले पर हरूफ लगा हुआ है तो घबराएं नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरूफ के बारे में, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। हरूफ कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हमको यहाँ से जाने पे बैन नहीं लगता है और किस तरीके से जाने पे हमारे ऊपर बैन लग सकता है और फाइन कितना, कौन से हरूफ पे कितना फाइन लग सकता है, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपके ऊपर हरूफ है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपके ऊपर हरूफ है या आपके किसी जानने वाले के ऊपर हरूफ है, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ जानकारी करना है और आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप फेसबुक मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डीएम में भी कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मैं भी काम करता हूँ। अगर फ्री रहूंगा तो आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं हरूफ क्या है। तो यहाँ पे हमको बताया गया हरूफ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि काम छोड़कर भाग जाना या गायब हो जाना। अगर कोई वर्कर बिना बताए कंपनी से गायब हो जाए या समय पर ना पहुंचे तो स्पॉन्सर यानी कंपनी या कफील उसके ऊपर हरूफ दर्ज करवा सकती है। सऊदी कानून में यह बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों को जानकारी करना है हरूफ कितने प्रकार के होते हैं और हरूफ कौन से हरूफ पे कितना फाइन लगता है। तो आप लोगों को पूरी डिटेल में बताता हूं। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं हरूफ के कितने प्रकार हैं। तो हरूफ के यहाँ पे 3 प्रकार हैं। जैसा कि जब कोई वर्कर सच में बिना बताए काम छोड़ देता है या बार बार एब्सेंट रहता है। तो अभी इसमें क्या होगा, आगे पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा जो हरूफ होता है वो फाल्स हरूफ होता है। जैसा कि उसमें झूठा हरूफ, जब स्पॉन्सर जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर हरूफ फाइल करता है वर्कर को फंसाने के लिए। जो तीसरा हरूफ है वो यहाँ पे एक्सपायर एकामा हरूफ है। अगर किसी की एकामा मुकीम कार्ड एक्सपायर हो जाती है और समय पर रिन्यू नहीं होता है तो सिस्टम इसे भी हरूफ माना जाता है। अब हर हरूफ पर लगने वाले जुर्माने और सजा अपडेट 2025 के अपडेट में क्या बताया गया ये हम लोग जान लेते हैं। हरूफ का प्रकार, जुर्माना, सजा पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो जो रेगुलर हरूफ है वो आप लोगों को बता देता हूँ। रेगुलर हरूफ में 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना, डिपोर्टेशन लग जाएगा और 3 साल से 5 साल तक की एंट्री बैन हो सकती है। अब ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इसमें भी आपको राहत मिल सकती है। और अगर केस आपका यकीनन आप भाग गए थे और तो ये आपके ऊपर लग सकता है, आपको बैन भी लग सकता है 3 साल से 5 साल तक का और जुर्माना भी। अब फाल्स हरूफ में अगर आप साबित हो कंपनी पर जुर्माना, वर्कर को वापस लीगल स्टेटस मिल सकता है। अगर फाल्स जैसे झूठा हरूफ लगा दिया है कंपनी आपके ऊपर कि आप भाग गए थे, आपके पास सबूत है, उसका व्हाट्सएप चैट है और सारी डिटेल है, सैलरी का स्लिप है, तो कंपनी के ऊपर जुर्माना लग जाएगा, आपका स्टेटस लीगल कर दिया जाएगा और उसके कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा। यहाँ पे एक्सपायर एकामा हरूफ में बताया गया है जो 5,000 से 15,000 तक जुर्माना, साथ में एग्जिट या डिपोर्टेशन हो सकता है। ध्यान दें, हरूफ लगते ही आप किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा, इलाज, बैंक अकाउंट, हत्ता फोन सिम तक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन यहाँ पे जो सरकारी प्रोसेस है वो बताएगा। अगर एग्जिट वीजा बाहर से लगवाना हो, पूरा प्रोसेस इंडियन एम्बेसी से के जरिए, तो पूरा प्रोसेस इंडियन एम्बेसी के जरिए क्या होता है। अब यहाँ पे एक सवाल और था, हमारे कई जो ऐसे जानने वाले हैं वो कमेंट में किए थे, अगर एग्जिट वीजा बाहर से लगवाना हो, पूरा प्रोसेस इंडियन एम्बेसी के थ्रू क्या होता है। अगर हरूफ लगने के बाद कोई वर्कर भारत लौट आता है या सऊदी में छिपा होता है और अब एग्जिट वीजा लेना चाहता है, उसके लिए यह तरीका अपनाना होगा। पासपोर्ट कॉपी, एकामा कॉपी, हरूफ का सबूत, एकामा नंबर से पता चल जाएगा। इंडियन एम्बेसी या बीएसएफ सेंटर में आवेदन करना होगा। प्रोसेस क्या है, इंडियन एम्बेसी कंसल्ट से संपर्क करें, वहां पे अम्नेस्टी यानी आम माफी या ह्यूमन ट्रायल यानी मानव अधिकार एग्जिट के लिए आवेदन करें। तो सऊदी जवाजात में रिक्वेस्ट जाती है, एम्बेसी एक चिट्ठी के जरिए सऊदी गवर्नमेंट से एग्जिट मांगती है। ठीक है। बायोमेट्रिक, पुलिस क्लियरेंस कुछ मामलों में जरूरी होते हैं। अगर केस सेंसिटिव है तो जांच की जा सकती है और अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पे आपका एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट वीजा फी, आम माफी के अनुसार आम माफी हो तो फ्री एग्जिट भी मिल सकता है। अन्य मामलों में 2,000 से 5,000 रियाल तक का खर्चा आ सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, क्या एंट्री बैन लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया अगर रेगुलर हरूफ है तो 3 साल से 5 साल तक की एंट्री बैन लग सकता है। अगर रेगुलर हरूफ है तो जिनके ऊपर रेगुलर हरूफ है उनके ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल तक का हरूफ लग सकता है। अब यहाँ पे आम माफी या एम्बेसी के जरिए जाने पर कभी कभी बैन नहीं लगता, केस पर निर्भर करता है। आप रेगुलर हरूफ में भी कभी कभी अगर आप एम्बेसी के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे माफी अगर आपको दे दी जाती है तो आपको बैन नहीं लगता। कुछ केसों में बैन लग जाता है। ठीक है।
2025 के नए लेबर लॉ में क्या बदलाव किया गया है। अब अगर कोई स्पॉन्सर झूठा हरूफ फाइल करता है और आपके पास प्रूफ है, जैसे व्हाट्सएप चैट, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस लोग्स, तो आप लेबर कोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में शिकायत करा सकते हैं। साबित होने पर कंपनी पर कार्रवाई होती है, आपको लीगल स्टेटस वापस मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं और हरूफ का शिकार हो गए हैं या डर में जी रहे हैं तो घबराइए मत। सच और सही रास्ता अपनाइए, एम्बेसी से संपर्क करिए और आम माफी या लीगल एग्जिट का सहारा लीजिए। समस्या का हल होता है, बस सही जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल्स कि हरूफ कितने प्रकार के होते हैं और हरूफ अगर लग जाए किस तरीके से आप जा सकते हैं, कितना फाइन लगेगा, सारी डिटेल में बात किए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप लाइव यहाँ सऊदी में हैं, आपके ऊपर कभी हरूफ लगा हो और किन किन चीज़ों को आपने फेस किया वो हमारे साथ साझा करें कमेंट में, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। और अगर किसी भाई को हरूफ से रिलेटेड कोई मसला है और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आके मुझे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर ऐसा ऐसा है, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जो भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।